सब्जेक्ट चूज किया है वो है मेंटल स्ट्रेस इन विमेंस जी अमंगस्ट विमेन। औरतों को मेंटल स्ट्रेस वैसे तो सभी को होता है, जी 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 काम का स्ट्रेस तो सभी को ही है ना। जी जी तो मैं महसूस करता हूँ कि औरतों को काम जो बाहर काम करना पड़ता है, जॉब करनी पड़ती है, उसका स्ट्रेस भी होता है, बच्चों का स्ट्रेस भी है, घर का भी है, खाना बनाना है, किचन में काम है, या पूरा दिन वो मशीन की तरह काम करती हैं। जी। तो आप समझती हैं कि ये ऐसे इनके ऊपर काम का जो बोझ होता है उसकी वजह से उनको स्ट्रेस रहता है या कोई और कारण है? सर जो विमेन आप देखेंगे ना, फीमेल्स में का इमोशन से बहुत अटैचमेंट है। हम्म। फीमेल्स बहुत इमोशनल होती हैं। आई एम नॉट बिल्कुल। सेइंग 100%, हम्म। बट परसेंटेज वो है वो फीमेल्स की नहीं, मैं ज़्यादा है। 100 ही सब कह सकते हैं आप। जी मुझे जी लगता है कि वुमेन्स जो हैं, औरतें जो हैं, इमोशनल बहुत होती हैं। जी। झट से रो देती हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बातों बहुत नज़दीक से सोच, एक्चुअली फैक्ट ये है कि फीमेल्स बहुत दूर का भी सोचती हैं। हम्म। एक्चुअली वो जो एक स्ट्रेस नहीं है, वो एक चिंता है। वो चिंता भी नहीं, वो इनसिक्योरिटी है, राइट। तो जैसे फीमेल्स हैं, हस्बैंड ने खाना खाया नहीं खाया, ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी सोचते हैं फीमेल वाइफ ने खाना खाया नहीं खाया, या बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया। बट क्योंकि हमारा एक कल्चर ऐसा है कि हम लोगों ने, हम इक्वली, हमारे जो लोग हैं हमारे फीमेल्स को और मेल्स को इक्वली वो दर्जा देते हैं। मगर फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं, है ना। तो इस वजह से भी वो मेंटल स्ट्रेस भी रखती हैं ज़्यादा, और वो चिंता ज़्यादा करती हैं। चिंता कहते हैं, मेंटल स्ट्रेस कहते, एक ही बात एक है। ही बात है जी। देखो, मैं मुझे ये भी लगता है, आप मेरी बात से सहमत होंगे और आपको ये एक्चुअली एक्सपीरियंस जी है। वुमेन में स्ट्रेस ज़्यादा होने की जो रीज़न है वो ये है कि जैसे हमारे संस्कार हैं जी। कि लड़की शादी के बाद ससुराल में आ गई, लेकिन उसको अपने भाई बहन, माँ बाप, चचा ताया सभी, सबकी फिक्र है। वो उनकी सभी की चिंता रहती है। वो नो डाउट इधर भी अपने ससुराल के बारे में भी सोचती है, लेकिन उसको इक्वली उसकी सोच जो बनी रहती है वो दोनों। मायके में भी होती है। तो एक जो हमारी सोसाइटी में जो गलत बात है, जी गलत धारणा है, जी वो ये है कि इतने साल बीत जाने के, सदियां बीत जाने के बाद भी लड़की को कहा जाता है कि ये हमारी जो हमारे पास लड़की पैदा हुई है, बच्ची जी है, जी शादी से पहले वो किसी की अमानत है हमारे पास। जी। वो गलत बात, शब्द ही गलत है वो एक्चुअली। ये किसी की अमानत है, इसको तो अपने घर जाना है। जब वो अपने घर जाती है, यानी ससुराल जाती है, तो वहां उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है, ये तो दूसरे घर की लड़की है। बिल्कुल, उसका अपना घर तो समझ ही नहीं आया कि तो हुआ कब। उसका घर कहाँ है? ये मुझे जी लगता है कि ये यहाँ से स्ट्रेस शुरू होता है, या जी होना भी चाहिए। लड़की जब पैदा होती है, बड़ी होती है, तो उसको ये भी पता चलता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे भाई को जी तरजीह दी जाती है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखने की बात, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लड़के को तो पूछता कोई नहीं है। जी जी कहीं भी जी चले जाए, कहीं भी ना चले जाए, कुछ खाए ना खाए, जी। तो लड़के को खाने पीने के मामले में भी उसको ज़्यादा कि ये उसके हम्म। लिए रख लो। लड़की सोचती होगी, मुझे लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब मुझे इस खाने की ज़रूरत नहीं है, जी या जी ये जो जी खास चीज़ घर में आई है, बनाई है, जी या बाय करके लेके आए हैं मॉम डैड, जी। ये इसके ऊपर राइट लड़के का, मेरे भाई का क्यों है, मेरा क्यों नहीं है? जब ससुराल में जाती है तब उसके ऊपर कंट्रोल। तो उसके हस्बैंड को बहुत इंपॉर्टेंस हस्बैंड मिलती है, जो है, तभी वही वहाँ भी उनका वो बेटा होता है तो वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, हस्बैंड भी वो 24 24 घंटे उसके ऊपर ऐसा सिक्योरिटी चैनल उसने बना रखा है कि ये किससे बात करती है, कौन आता है हमारे घर, कहाँ ये जाती है। तो किसी को हंसकर बुला भी लिया तो वो भी उसके लिए परेशानी का सबब बन जी जाता जी जी। है। ये सारा कुछ मेंटल स्ट्रेस में नहीं आता? सर बातें आपकी बिल्कुल इतनी जेन्युइन थी कि मुझे बहुत सारी लोगों के, अपनी फ्रेंड्स के, अपने सर्कल में मेरे बहुत सारी दोस्त हैं, उनकी बातें मुझे आप जैसे से बोल रहे थे, मुझे एक एक चीज़ रिमाइंड हो रही थी। अच्छा, उसके साथ ऐसा, उसके साथ वैसा। मैं वो एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। मेरी कज़न ताई जी थे, वो ऐसे जब खाना वाना सर्व करना होता था, तो जैसे हमारे भैया थे उनको खाना सर्व करना होता था, हमारी दीदी थी उनको खाना, तो उनके खाने में वो घी डाल देती थी। हम्म। वो कहती थी, मम्मी मैनू भी पाओ। हम्म। तो बोलती थी, तू बॉर्डर पे लड़न जा रहा है, हम्म। इवन यू आर नॉट सन इज गोइंग टू द बॉर्डर पे, आपका बेटा भी नहीं जा हाँ। रहा। बट ये ऐसा था एक्चुअली। और मैं आपको बताऊं, ये बातें बड़ी पुरानी हो गई। अब तो माँ ये लेकिन बाप अब भी चल रही हैं। अब भी चल रही हैं। मैं आपकी बात को बिल्कुल मानती हूँ। जैसे
मैं बस इसका भी एक बहुत इस यूथ का एग्जांपल, आप रक्षिका प्रसाद वेरी वेल, Yeah, शी I इज know. वेरी डिफिकल्ट पर्सन। मेरी उसके साथ कोई इस बात के 4-5 बार आर्ग्यूमेंट्स हो गई, जबकि वो मेरी गलती है, मेरे, क्योंकि हमने जैसा सुना हम वैसा बोल देते हैं। मैंने ऐसे बातों बातों में बोल दिया, मैं कि बेटा जब आप मेरे से आपकी शादी हो जाएगी, जब आप चले जाओगे ना, नो, कैसे चली जाऊंगी? क्या मैं इस घर में रेंट पे रहती हूँ? ओ क्या मैं किराएदार हूँ? मैं क्यों जाऊंगी? अपने बेटे को बोलो ये जाए कि ये जाएगा। ऐसा कैसे आप सोच सकती हो कि मैं ही नहीं जाऊंगी? मैं क्यों जाऊंगी, यही जाएगा? तो मेरे लिए ना उसको जवाब देना थोड़ा भारी पड़ गया। पर शायद हम पढ़े लिखे हैं और हमारे पेरेंट्स से कभी कभी ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी जरूर होगा। हमें भी कहा जाता था तुमने चले जाना, अगले घर जाना, तुम इतना करोगे, अगले घर, वो अगले घर वाले कहते तुम्हारा पिछला घर, पिछले घर वाले कहते हैं अगला घर। तो बंदियां तो यही नहीं मैनेज कर पाई कि केड़ा अपना घर। ये होता ही नहीं है सच है सर, बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ। मतलब कोई फीमेल होंगी जो इस बारे में भुगती भी होंगी तो शायद वो आपसे बात करते रो भी पड़ती, क्योंकि मैंने कुछ इतना ज्यादा फेस किया नहीं, मगर किया भी हो तो मैं इतनी स्ट्रांग एनफ हूँ कि मैंने उसका जवाब हाथ ही हाथ दे दिया होगा। आप अपनी बेटी का अपने लाइव एग्जांपल दिया, लेकिन सभी ऐसी तो लड़कियां नहीं होती ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मानते हैं कि हम चले जाएंगे, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो एक डिफरेंट माइंड की लड़की है, लेकिन दूसरे तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। हाँ, बच्चे मानते हैं कि हमने चले जाना। एक दिन मैंने ऐसी बातें करते करते बोला, मैंने कहा देखो बेटा आप ना ये सब सीख लो, जो हम अगले घर जाते हैं ना, इट वाज क्योंकि मैंने वो सुना हुआ है। जैसे हमने सुना हुआ कि परांठे आलू के बड़े अच्छे होते हैं, वैसे हमने सुना हुआ कि बेटे आपने अगले घर जाना, हमने सुना, हमने आगे बोल दिया। अब वो तो बच्चा स्ट्रांग है जिसने हाथ किया मुझे रोक दिया कि नो, ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं सोच सकते, बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। बोल क्या, मैं तो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती। माफी मांगनी पड़ी होगी, रिटर्न माफी मांगनी पड़ी मुझे, रिटर्न माफी मांगने वाली बात कि मैं लाइफ में कभी आपके साथ ऐसे बात नहीं करूंगी, आपका ही घर है ये। जब दक्ष के लिए, मैं अपने बेटे के लिए कुछ सोचती हूँ तो पहले मुझे कहना पड़ता नहीं जैसे आप लोग ऐसा करते हो बेटा, तो इट्स लाइक दैट। बट मैं आपकी बात को मानती हूँ, क्योंकि जब हमने भी ऐसा फेस किया अपने कई बार ऐसे फैमिलीज में कि तुम्हारे घर में ऐसा होता था, मतलब लाइक माई इन लॉज, वो मेरे को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में ऐसा होता था? वो बोलते तू कहाँ है? मैं बोलती अपने घर। वो अपने घर मतलब मेरे ससुराल, मेरे ससुराल कहते हैं तेरा अपना घर मतलब मेरा मायका। मुझे तो ये कभी समझ ही नहीं आया। फिर अल्टीमेट समझ आया जो घर मैंने और मेरे हस्बैंड ने खरीदा वही मेरा था। अच्छा चलो, मैं एक बात और है, इसका आगे वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा सीरियस है जी। हमने अपना वो पीछे वाला तो छोड़ दिया, बैक होम के जो ट्रेडिशंस हैं, रिवाज हैं, जो बातें हैं एक दूसरे की जो हम कर रहे हैं अभी तक, जो हमने की हैं, अब आए गए नई जगह जी। यहाँ भी ऐसी सिचुएशन सेम है जी। उसकी वजह देखिए, कनाडा आने के बाद आई रिस्पेक्ट मेल सोसाइटी, राइट, क्योंकि सभी ऐसा नहीं सोचते, मगर कुछ ऐसा सोचते हैं कि देखो कनाडा में तो सारी लड़कियां काम करती हैं, उनकी वाइफ भले ही उतना इंग्लिश नहीं बोल पाती, भले ही वो काम नहीं कर सकती, उसके साथ ही बड़ी सारी देखो बाउंडेशन है। जब वो यहाँ आई थी डिसाइड करके थोड़ी आई थी। हाँ, हर किसी को आने के बाद लगता है कि हम अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ की सबकी लाइफ जीरो से शुरू होती है, जीरो शुरू होकर फिर वो स्क्रैच 1 2 3 4 करके। तो जब अब मेरी बात करें, जैसे मेरा काम ऐसा है कि मैं आपको पता सवेरे 9 बजे निकल के शाम को 9 बजे भी आ सकती हूँ, 10 बजे भी आ सकती हूँ, मगर मीनवाइल मुझे फिर ये भी याद रखना है कि घर में खाना बनाना है। अगर मेरे हस्बैंड कोऑपरेट नहीं करेंगे या मेरे बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे या वो 12 बजे तक मेरी ऐसे ही वेट करेंगे कि ये आएगी, फिर खाना बनाएगी, फिर हमें खाना सर्व करेगी, फिर बर्तन डिश वॉशर में लगाएगी, तो ये सीरियसली सर मैं आपको डीप ऑफ माई हार्ट बता रही हूँ, ये स्ट्रेस होता है, बिल्कुल जी होता है। कि खाना मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी सपोर्ट है तभी मैं सब बहुत अच्छा कर पा रही हूँ, मगर ये स्ट्रेस होता है। लोगों को खाने बनाने की चिंता होती है, लोगों को ये पता होता है कि मेरे बच्चे के स्कूल में मैंने फोन करना था, आपके हस्बैंड ने नहीं किया होगा, नहीं वो नाइट शिफ्ट करके आए थे ना, फिर वो सो गए होंगे, मतलब ये उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। क्योंकि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स के ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा है, मेल्स के ऊपर कम है, और कुछ फीमेल्स को भी इतनी खराब आदतें हैं कि वो सोचती हैं हम ही करेंगे ना, ऐसा नहीं होता। वो भी अपने आप को जिम्मेवार, अपने आप को जिम्मेवार, मेरे से गलती हो गई, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में वो गलतियां ज्यादा करती हैं, फिर आपस में क्लैशेस आते हैं, फिर लड़ाइयां बढ़ती हैं। बेहतर आप अपने अपने काम बांट ले। इट्स नॉट इन दैट वे कि बांट ले, मतलब कोऑर्डिनेट कर लें कि आपने कोऑर्डिनेट कर लें। क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी मेरी फीमेल रियल्टर दोस्त हैं या फिर मेरे और भी ऑफिस की लड़कियां हैं जो काम करती हैं, तो उनको बहुत फिक्र है कि सुबह उन्होंने नाश्ता बना के जाना है। दोनों हस्बैंड वाइफ सेम कार से निकल रहे हैं, सेम टाइम जा रहे हैं,
पर उसको पता है कि मैंने खाना बना के जाना है। नहीं, हस्बैंड ने ये भी कहना मेरी टाई कहाँ है, मेरी सॉक्स कहाँ है। मेरे अंडरगारमेंट्स निकाल दो, नहाना हाँ, वो भी वो निकाले। वो भी एक्चुअली। वॉशरूम में जाकर उसने आवाज लगानी है कि मेरा परफेक्ट टॉवल तो दे दो। जी। कुछ चीजें है ना, वो हमारी सोसाइटी को बदलने की बहुत जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें तो हमें घर के माहौल को बहुत खुशनुमा रखना चाहिए। आपकी वाइफ को अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहिए और हस्बैंड को वाइफ को। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खुश कर देती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक डाटा बताता हूँ जी शेल्टर होम होते हैं जी जहाँ अगर घर में कोई गड़बड़ हो गई जी जी तो वाइफ को वो कहते हैं कि अगर भाई आप यहाँ रहना चाहते हैं, वेल एंड गुड, हाँ, झगड़ा हो गया कोई हाँ बात जी। नहीं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ सिक्योर नहीं हूँ, तो वो अपने साथ ले जाते हैं ये शेल्टर में छोड़ देते हैं। शेल्टर होम में जाकर मुझे लगता है कि लेडी को, लड़की को अपने बच्चे, अपने माँ बाप, इवन अपना हस्बैंड जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ, वो ऐसे ही लगता होगा कि चलो झगड़ा हो गया, छोड़ो बात, 2-4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अब वो मेल मिलाप दोबारा हो जाना चाहिए। जी लेकिन शायद वो उतनी सिक्योरिटी नहीं उसको मिल पाएगी अपने आप में। वो ऐसा कर भी लें तो फिर बाद में थोड़े दिनों बाद दोबारा झगड़ा, फिर ऐसे पैचअप करते हैं, फिर दोबारा झगड़ा। तो पहले जो मेरे पास फिक्र है जी वो ये है कि 4000 कॉल्स जी सिर्फ हमारी कम्युनिटी की जाती थी एवरी ईयर। वाह। सिर्फ 4000, सिर्फ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ 4000, सिर्फ 4000। अब मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब कितनी होंगी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3 times, कितनी? 2 times, 3 times। नहीं, 50,000 से भी ज्यादा। ओह माय गॉड, सीरियसली ये तो हमारी सोसाइटी को बहुत सोचने की हाँ। जरूरत है जी। 50,000 से भी ज्यादा सिर्फ हमारी कम्युनिटी की, जी ओफो। पंजाबी या इंडियन जो भी जी बोलो। जी हम लोग एक ही ठीक बात है जी। दूसरी कम्युनिटी भी ऐसे दूसरे कंट्री से जो लोग आए हैं, फिलिपिनो हैं, नाइजीरियन हैं, जापानीज हैं, चाइनीज हैं, Other जो भी countries के हैं, लोग। उनका क्या घरों Data का है, हमें स्ट्रक्चर नहीं है, मालूम। या उनका क्या डाटा मेरे पास नहीं है। मेरा तो अपने पास अपना है, जो वो ही मेरे पास है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो मैंने ढूंढा, जो मैंने सर्च किया, वो ये है कि कोविड-19 की वजह से घर में टाइम स्पेंड ज्यादा घर में ज्यादा वर्क एट होम, ठीक है जी, जी। हस्बैंड भी वर्क एट होम है, वाइफ भी वर्क एट होम है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, जहाँ उनको भी जो है उनका लर्निंग प्रोसेस है जो वो डिफरेंट है। ये सारा कुछ वो घर में जो खुशी वाला माहौल होना चाहिए उसकी वजह से तनातनी ज्यादा हो गई है। ज्यादा हो गई, और तनातनी का जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये कॉल है। जी ठीक जी है। जी अब देखो, बेशक गवर्नमेंट ने कहा, जहाँ 911 कॉल होती है, जी 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 911 ने कॉल करने के बाद कह दिया कि आप बैकअप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बोला। ये बात तो ठीक है, वो कहती छोटी मोटी बात है, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, घर में ही करो। फिर भी तो बड़े बुजुर्ग भी तो शामिल होते हैं ना बात में, वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, जहाँ भाई लड़के को समझा देंगे, दूसरा कहता है लड़की को समझा देंगे, ऐसा कुछ। तो लेकिन अगर आपने कॉल किया है तो फिर हम आपको बैक नहीं करने देंगे। आप कल को कहेंगे कि चलो छोड़ो जी, कोई नहीं गल हम होगी, तो- कोई हम काले तो- च होंदी रहंदी है, हाँ, भांडे खड़कदे रहंदे हैं। हाँ जी, वैसी बात तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो अब तो प्रॉब्लम के बारे में हम जी बात कर जी रहे जी हैं। तो ये जो तनातनी वाला माहौल हो जाता है, जी। ये वो जैसे आप कह रहे हैं कि भांडे खड़कते हैं, तो भांडे कितने के खड़कने चाहिए, कितने नहीं खड़कने चाहिए, ये सोचने वाली बात है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या बात है, यहाँ आने के बाद हमारे कपड़े, हमारी गाड़ियाँ या हमारे काम तो थोड़े मॉडर्न हो गए और विचार भी अपना कल्चर छोड़ के थोड़े मॉडर्न हो गए। उसके बाद हमारे में उतना आई एम यूजिंग वेरी स्लैंग वर्ड्स राइट, कि हमारे पास अपना उतना दम नहीं है कि हम आगे उसको प्रोसीड कर सकें बाद में फिर। क्योंकि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी सहन शक्ति होती है या सहनशीलता होती है अपने परिवार को एक करके रखना। सबसे बड़ी मुश्किल बात भी ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भी है, बाय हुक बाय क्रुक, जैसे भी है, चाहे कुछ कर ले। मैं आपको मतलब कहना चाहती हूँ, जो आई एम सॉरी टू से ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमें 911 कॉल करना पड़ता है, ईश्वर करे किसी को साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसी हो भी जाती है तो आप थोड़ा सा संयम से काम लें, बाद में उस बात को आप सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ऐसा ही इंडिया का प्रेशर दूसरा था, वहाँ पे फैमिली है, इन लॉज हैं, फ्रेंड्स हैं,
सब मिलजुल के बात सेटल डाउन कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपके दोस्त चाहेंगे या आपका परिवार चाहेगा, वो आपको बाद में सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ की कानून बड़े सख्त हैं। आपको 4 तरीके की क्लासेस में भेजेंगे, एंगर मैनेजमेंट, फिर किड्स के लिए, फिर मैरिज काउंसलिंग, जो सारी चीजें आपको पता है। जब हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो वो मंत्र, वो चीजें आपसे बुलवाई जाती हैं। पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी भी बोलते हैं, गुरुद्वारे में भी बोलते हैं, और भाई जी भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। चाहे मस्जिद चल जाए, कुछ भी समझ लें, आपने फैमिली में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सभी कहते हैं। तो वो चीजें आपको पता है। और अपने दोस्त की, जब दोस्त के उसकी वाइफ की लड़ाई हो रही होगी तो बड़े प्यार से, नहीं यार चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा आप अपने भी इम्प्लीमेंट करें। जब ऐसा गुस्सा कुछ आए, अपने किसी फ्रेंड के घर चले जाओ, किसी को फोन कर लो, या आप चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि जो गुस्सा, एक पल का गुस्सा, वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल बड़ा नुकसान हो और जाता आप अपने बच्चों की शक्लें देखें, बाद में बच्चे जो एक हफ्ते इधर जा रहे हैं, एक हफ्ते उधर जा रहे हैं, आपने जिन बच्चों को आप इस संसार में लाए हैं, आप दोनों की इक्वल जिम्मेवारी है उन बच्चों के साथ जस्टिस करना। नहीं, जिम्मेवारी ये समझते हैं ना कि उसको कह दिया, मतलब वाइफ को कह दिया कि आप कीजिए, मतलब एक वीक आप रख लो, और हस्बैंड को कह दिया एक वीक आप रख लो, ये जिम्मेवारी थोड़ा। नहीं, आपको जिन बच्चों को संसार में तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। उनको बच्चों को प्यार से पालें। बच्चों को बाप की भी उतनी जरूरत है और माँ की भी उतनी जरूरत है। हाँ। तो आप लोगों को ऐसे बिल्कुल ही एक पल, एक क्षण का गुस्सा होता है, जो बाद में लोगों को रिग्रेट होता है। 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, मे बी 4 साल बाद, अगर ये होगा। तो इसलिए मेल्स को भी देखिए, समटाइम्स फीमेल्स हैं, वो फिजिकली आपके बराबर स्ट्रांग नहीं है, पर आपको ये बातें आपको समझनी चाहिए। आपको नहीं समझ आता, आप गूगल पे जाएं, देखें आप अपनी वाइफ को कैसे खुश रख सकते हैं। और उल्टी सीधी चीजें भी तो वीडियो में देखते हैं जाके यूट्यूब पे, कि हम चिकन कैसे बनाते हैं और हम ऐसे कैसे करते हैं। तो आप देखें कि हम अपनी वाइफ को कैसे खुश रख सकते हैं। अगर आप इतने सिर्फ 10 मिनट अपने हफ्ते के लगा देंगे ना अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, खुश करने मतलब ये नहीं होता कि आप कर रहे हैं, बट ठीक है, आप अपने बच्चों को तो कहते हैं सोना बेबी, तो इट्स काइंड ऑफ पैम्परमेंट। तो फीमेल्स को भी पैम्पर करें आप। ये तो एक हर किसी को चाहिए कि आप उसकी तारीफ करें। खाना बना दिया, 10 बार बोले कि क्या सब्जी बनाई है। नहीं, वो देखो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जी, वहाँ टिप देते हैं आप। पहले तो कहते हैं कि ये बहुत वाओ, बहुत बढ़िया जी, उसके बाद उसको टिप दे के आते हैं। तो घर वाले ने जब भी कुछ बनाया तो हमने यही कह देना, इसमें नमक कम है, क्यों नमक इसमें कम है? मिर्ची ज्यादा है। मैं तो कहती हूँ, हमारे डैडी 85 इयर्स के थे, वो एक्सपायर हो गए। हमारी मम्मी ने कभी चाहे ठंडी रोटी चाहे सूखी दी चाहे गर्म दी, उन्होंने सारी जिंदगी बोला, वो मेरी मम्मी को बड़े बाबूजी कहते थे, बड़े बाबूजी क्या रोटी बनाई है। हमने जिंदगी के आखिरी पलों में भी अपने बाप से यही सुना कि वो हमारी मम्मी को हमेशा प्रेज करते थे। हम रोटी बनाते थे, हमसे जल जाती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी इन्होंने अगे घर जाके पता नहीं क्या करना। अच्छा हाँ, मेरी माँ उन्होंने मैनू गाला कढ़नी माँ ने की सिखाया सी। बट मेरे डैडी कहते थे रोटी जल गई, अरे बेटा कितनी मीठी रोटी बनी है। इसलिए यही वजह है कि हमारी मम्मी और हमारी डैडी के हमने ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं। अगर रोटी एक जल गई है तो उसको ये भी कहो कि नेक्स्ट वाली वो इससे ज्यादा थोड़ा गर्म, हाँ बेटा थोड़ी कम सेकना। हाँ। आपको पता साइकोलॉजी में बच्चों को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ना, बेटा भागो मत गिर जाओगे। यहाँ जो हम साइकोलॉजी, जो बच्चों को हम चाइल्ड एजुकेशन में यहाँ भी पढ़ाते हैं कि बेटा बी केयरफुल, गिरना नहीं, गिर जाओगे। नो, ऐसी आप जितना बीवी को, बच्चों को अपने पैम्पर करके रखेंगे, देखिए हर किसी को खुश रखने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ कीमत पे करनी पड़ती है। आज हम यहाँ बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो आप अपना कोई काम छोड़ के बैठे हैं या मैं अपना कोई काम छोड़ के बैठी हूँ। तो इसलिए हमें अपने परिवार को खुश रखने के लिए, और खासकर फीमेल्स, आपकी बात इतना अच्छा टॉपिक है ना ये, फीमेल्स में स्ट्रेस 100% फीमेल्स में स्ट्रेस होता है। वो काम पे जाएंगी तो उन्हें पहले चिंता होगी सवेरे मेरे हस्बैंड से लड़ाई होगी थी, वो ये नहीं सोचेगी भूल जाओ, हस्बैंड तो चला गया, मुझे तो याद भी नहीं तेरे साथ हुआ क्या था सवेरे। अच्छा चलो, मैं जो मेरे पास फिक्र थी जो मैंने आपसे शेयर की है, मेरा जो मानना था कि 4000 से बढ़कर 50,000 से भी ज्यादा होगी। तो ये तो अगर घर में इकट्ठे बैठे हैं तो वो चीयरफुल माहौल चाहिए जी, खुशी वाला माहौल चाहिए। ये तनातनी बढ़ क्यों गई? एक तो बाहर जाने को मिल नहीं रहा लोगों को। पहले सर्कल था, फ्रेंड्स में चले गए। आपको पता समर्स में इतने फंक्शंस होते थे, लोग वेट करते थे समर में हम यहाँ चले जाएंगे, ये प्रोग्राम होगा, बच्चों को बाहर ले जाएंगे। देखिए हर किसी को थोड़ी स्पेस चाहिए अपनी, तो आप घर में रह के भी एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी स्पेस दें। एक दूसरे की शक्ल देखकर तो नहीं,
शक्ल बोर हो नहीं रहे देखते, वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा आप ही तो एक्सपेक्टेशन। घर में हो, वो कहते हैं तुसी तो घर ही है, बात एक ही है। तो इसलिए वो दूसरे की शक्ल में स्पेस देना, थोड़ी देर ऊपर नीचे हो जाओ। एक्सपेक्टेशंस क्या बढ़ गई हैं? कि एक्चुअली जैसे पहले तो होता था कि आपका सिस्टम बड़े फिक्स हो गए थे, अब आपका सिस्टम नहीं है, कभी कोई उठ रहा है, कभी कोई बैठ रहा है, टाइम ही नहीं रहा। डिसिप्लिन नहीं रह गया। एक्चुअली डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लान स्केड्यूल था वो नहीं नहीं, रहा। स्केड्यूल सब हेर फेर हो गया, उसकी वजह से भी लोग बड़े परेशान हैं। बच्चे हैं, बच्चों को सवेरे स्कूल जाता था, हम पेरेंट्स को थोड़ा टाइम मिलता था, बच्चों को भी टाइम मिलता था, उसको तैयार करना अब है। किसी को कोई टाइम नहीं मिला। देखिए आपको हस्बैंड वाइफ को अपनी प्राइवेसी चाहिए बात करने के लिए, बच्चों को अपने माँ बाप को एक अलग टाइम चाहिए। अब कुछ है ही नहीं, सभी एक से लेके ऐसे ही चले जा रहा है 100 तक, तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं। कैसे कम किया जा सकता है इसको? इसको कम करने के लिए आप ये देखिए कि कोई मेडिसिन तो है नहीं कोई। नो नो ठीक है जी, तो क्या क्या किया जाए? आप सोशल मीडिया का सहारा लें। अच्छा जी। अच्छी चीज, अब आप बैठे तो अच्छे स्पीकर मोटिवेशनल स्पीच सुने। देखो मैं समझता हूँ कि जो हस्बैंड हैं उनको आदत थी पहले, कुछ को आदत है डेली पार्टी में जाने की, कुछ को आदत है चलो वीकेंड में तो जाएंगे, वो जा नहीं पा रहे। घर में पार्टी तो हो रही है, घर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर लो। आपस में ठीक दोनों है। जने। जो लेडीज हैं, वाइफ्स हैं, वो भी किटी पार्टी के लिए ऐसा है, अब तो मना है तो सब उसको कुछ। घर में ऐसा माहौल बन जाए जी, कि जी। किटी पार्टी घर में ही हो जाए। जी जी बच्चों को भी ऐसे ही। जी। बच्चों के साथ जब तक आप बच्चे नहीं बनेंगे तब तक आपकी बात तब तक बच्चे वो एंजॉय नहीं करेंगे, आपका साथ एंजॉय नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि ये मेरे मॉम हैं, ये मेरे डैड हैं, ये ऐसे मुंह बना देते हैं तो मुझे पता चल जाता है बच्चे को कि ये मेरे साथ नाराज हैं, गुस्से हैं। जी जी तो जब तक आप बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनेंगे तो वो तो एंजॉय नहीं करेंगे। करेंगे। अगर वो एंजॉय नहीं करेंगे, मुंह बनाकर बैठेंगे, उनके ऊपर, हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर इससे ज्यादा या बुरा असर पड़ता बुरा असर है। पड़ता और बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ गया तो फिर तो ठीक ही नहीं हो सकता कभी। नहीं बच्चे ना जो एक्चुअली मैंने बहुत से मेरे जानकार हैं बच्चे, फैमिली हस्बैंड वाइफ की, उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ देखी हैं। तो उनकी बेटी से कोई बात कर रहे थे कि शादी वादी, कहती मैं तो शादी ही नहीं करनी, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में इतना गहरा असर पड़ गया है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे लड़ते थे, तो बच्ची कहती नहीं मैंने तो शादी ही नहीं करनी। तो अब ये सोचें कि आपने अपना तो जो किया सो किया, आई डोंट नो यू गाइस आर हैप्पी और नॉट, ये तो आप लोग दिल से जानते होंगे कि दूसरे के साथ आप खुश थे, आप खुश हैं, पर आपने तो बच्चे की लाइफ खराब कर दी। उस बच्चे के दिमाग से जब उसकी शादी होगी, वो कहीं अनकॉन्शियस माइंड में ही सब घूमता रहेगा, तो वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखिए, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतनी आसानी से जाते आप हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ जी। आप भी घर हैं, आपके बच्चे भी घर हैं, हस्बैंड साहब भी घर हैं, सर मैं तो घर ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। मैं तो अपने काम पे चली जाती हूँ, मैं घर नहीं हूँ। आजकल भी काम पे जाते हैं? आजकल भी काम पे जाते हैं, हमारे प्रोटोकॉल थोड़े और हार्ड हो गए हैं। मतलब सेंसर सर्विसेज में है आपका काम? हाँ जी सर, हमारे को बिल्कुल रियल एस्टेट को कुछ नहीं है मना। अच्छा नहीं सर। चलो, फिर भी कोई एक दिन ऐसा आता होगा जब सारा परिवार घर में रहता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो सर ऐसा है ना कि कैसे उस डे को कैसे प्लान करते हैं कि कोई ऐसी बात ना अगेन हो? फीमेल्स की जिम्मेवारी है, आप देखें। नहीं, आप नहीं, चलो वो आप भी करते होंगे, वो आपके हस्बैंड भी सोचते नहीं होंगे। नहीं, मैं तो मतलब देखिए खाना पीना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बढ़िया सा खाना बना लेते हैं। और ये खाना बनाना सारे लोग आजकल खाना ही बना रहे हैं, सारे घर पे हैं, तो कुछ नई चीज भी बनानी कुछ चाहिए। नई ट्राई करें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं आज क्या बना रही हो, मैं बोलती हूँ ये सब बना रहे हैं। अरे आज अंजन नया एक्सपेरिमेंट मत करो, बहुत भूख लगी है। वो सोचते हैं कि मैं खराब बनाने वाली हूँ, इसका मतलब बट आई एम गुड कुक। सो हम ऐसे, खैर हमने भी बहुत सारा समय ऐसे काटा है साथ में, जब मनोज भी मेरे हस्बैंड भी घर रहे हैं, मैं भी, और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। पर एक्चुअली बच्चों को बच्चों की चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, हस्बैंड वाइफ को अपनी पर्सनल चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए, और आपको 24 घंटे भी एक ही रूम में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। कुछ करें आप बच्चों को, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हैं, चलो जिनके बच्चे छोटे भी हैं, आप उन्हें उन्हीं की एक्टिविटी में लगाएं ना। अगर मान लीजिए बच्चे घर है तो आप उनका पूरा स्कूल का वही स्केड्यूल चलाएं कि बच्चा सवेरे 9 बजे उठ के जैसे स्कूल में गया, बेटा रेडी हो जाओ, गेट रेडी, नहाओ धो तैयार हो जाओ, और आप उसी तरीके से 3 बजे उनकी छुट्टी करें आप। लंच ब्रेक भी वैसे ही करें, और कहना उतनी देर वहां बैठो, आपका प्ले टाइम है, अब जाओ, अब टीवी है, क्योंकि आप घर में इतना ग्राउंड तो दे नहीं सकते खेलने के लिए। ऐसे सबको ऐसे स्केड्यूल बनाना चाहिए। आपको जितना आप लथार्जिक होंगे, जितना आप डिसिप्लिन खराब करेंगे, आप खुद को भी स्ट्रेस देंगे और दूसरों को भी। ऐसे नहीं करोगे तो कोविड-19 तो खत्म होना ही है, फिर वो आपका स्केड्यूल सारा बिगड़ जाएगा, फिर वो लाइन पे गाड़ी आएगी नहीं, मुश्किल आएगी बहुत। बिल्कुल अपना उस टाइम ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा सारा कुछ।
सैटरडे संडे की तरह ही मनाएं। हाँ। मंडे को आप सवेरे वैसे ही उठे जैसे आप उठते हैं, वैसे ही तैयार हुए, फ्रेश हुए, Regular खाना जैसे। बनाए, ब्रेकफास्ट बनाए, सबके लंच पैक कर दें बच्चों के, डाइनिंग टेबल पर रख दें कि लंच ब्रेक 11 बजे है, चलिए 11 बजे, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है। ऐसा नहीं है, देखिए कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर बच्चों को जरूरत से ज्यादा टाइम देंगे तो उनको भी अपनी स्पेस चाहिए। आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की हैं जी। मसला बहुत गंभीर है, गंभीर बहुत है जी। चिंता वाला है, और इसके ऊपर बहुत सारा लेक्चर दिया जा सकता है। शायद हम भी मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ सारी फीमेल दोस्तों से। 2 घंटे हम इसके ऊपर बात कर 2 सकते घंटे हैं। मुझे लगता है पूरी हम सारा 24 घंटे भी बात कर सकते हैं। 24 घंटे भी हो सकती बात। नहीं, बट मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है फीमेल से खासकर, क्योंकि मैं भी इमोशनल हूँ, मैं भी एक फीमेल हूँ, तो मैं ऐसे आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी ऐसा कोई लम्हा है जिसमें आपको लगे कि इसका आगे आप उस पल का, उस महीने का, उस साल का ना सोचें। आप अपनी पूरी जिंदगी और उन बच्चों की जिंदगी, अपने माँ बाप, अपने हस्बैंड के माँ बाप, परिवार, सबको एक बार मद्देनजर रखें। फिर आप सोचो, ये जरूरी नहीं कि आप अपने आप को टॉर्चर करें, उसका अच्छा सोल्यूशन फाइंड हो आउट सकता है वो वुमेन्स कहें कि ये हमें भाषण दे रही हैं। नहीं, अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट करें। हो अच्छा सोल्यूशन मतलब जो आपके हित में हो, या अगर छोड़ना है तो छोड़ के रहें, या आपके साथ रह के तो साथ में रह के रहें। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने Thank you, समय sir. निकाला और यहाँ हमारे मेहरबानी। स्टूडियो में आए हैं। वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।